तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करण जी एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम आप सभी के लिए संस्कृत का पेपर ला चुके हैं, जो VBI टॉप प्रश्न है, जो है 26 में आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, हर प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला पाठ है, निचलोक पाठ में कितने पद हैं? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 पद होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर में क्या है? छत्रम पद निश्चित स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अध्ययनम होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर का। तो 3 नंबर क्या कर रहा है? नलिनियम पद का अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर का ऑप्शन बी होगा, तालाब को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर में क्या करे? रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, दावा। ठीक है। अब राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दावा होगा। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर, कर्णस्थे दानवीरता पाठ में अहिया वहिया किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, शक्र की है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर में क्या कर रहे हैं? बिरला पद का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, बहुत कम। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या कर रहे हैं? भास रचयिता नाटकों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 होती है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर, पहले शीर्षवेदम कहाँ करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुस्थल में करते थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। ठीक है। तो 9 नंबर में क्या करें? भीखन टोला गांव में प्रशांत द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। ठीक है, 1 कोस था। अगला प्रश्न है 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या करें? स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किनकी रचनाएं की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैभव के है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्या कर रहा है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सीता को दिखा रहे थे। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर में क्या है? कौन किसके पक्ष में युद्ध करता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौरव के पक्ष में युद्ध करता था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है? स्वार्थ किसको बढ़ता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, शत्रु को बढ़ता है। अब अगला प्रश्न आपका 14 नंबर। तो 14 नंबर क्या करे? कृषि विज्ञान के प्रत्येक आचार्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा 14 नंबर का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, प्रासर है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर। 15 नंबर में क्या करे? जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, आत्मा छुपी होती है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका 16 नंबर। तो 16 नंबर में क्या करें? मैक्सनीज कहाँ का राजदूत था? तो इसका राइट आंसर होगा 16 नंबर का ऑप्शन ए होगा, यूनान का था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। तो 17 नंबर में क्या कह रहा है? राजे गोरख भारत स्थित स्थान को उपभोक्ता पद से भरे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, शुभ नियम होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। तो 18 नंबर में क्या है? सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाह कह रहा था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। तो 19 नंबर में क्या है? बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्ण कंगन देना चाहता था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपके 20 नंबर। तो 20 नंबर क्या है? दान किसको देना चाहिए? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गरीबों को दान देना चाहिए। अब अगला प्रश्न है 21 नंबर। तो 21 नंबर में क्या करें? कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मत्स्यपद होगा। ठीक है, 21 नंबर का बी होगा आंसर। अब अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर वाली।
राम परवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तक को आत्मसात किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। तो 23 नंबर में क्या करें, चतुर्वेद वंश के राजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रद्वितीय थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। तो 24 नंबर में क्या कह रहे हैं, अच्युतराय की पत्नी कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरुमल्ला में थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा काल के अंतर्गत होता है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। 26 नंबर में क्या है, गृहस्थल काल के कितने संस्कार होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, एक होता है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। तो 27 नंबर में क्या है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मचारी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर में क्या है, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के सामने दिखाई पड़ रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कुबेरा के सामने दिखाई पड़ती है। अब अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर में क्या है, रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंदाकिनी नदी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 30 नंबर। भारत महिमा पाठ का प्रथम सुलेख किस पुराण से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला प्रश्न आपका 31 नंबर। 31 नंबर में क्या है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय ले गए थे। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर में क्या करें, किस गांव में निर्धर लोग रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीखन टोला में रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। संसार के बच्चों को सच्चा रक्षा कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, माता करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 नंबर में क्या कर रहा है, क्षमाराव ने किनकी रचना की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शंकर चित्रम का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। 35 नंबर में क्या है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दर्शनीय शास्त्र के सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। 36 नंबर में क्या है, पटना नगर में पालिका देवी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पटन देवी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर में क्या है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। तो 38 नंबर में क्या है, याज्ञवल्क्य ने आत्म की शिक्षा किसको दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, मैथिली को दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शास्त्रांकन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। 40 नंबर क्या करे, नर्क के कितने द्वार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 3 द्वार होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। किसके 6 अंग होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेद का होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। 42 नंबर क्या है, लंब जोड़ उदय का संधि क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लंबोदर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 नंबर में क्या है, दलित पुरुष का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राम परवेश राम था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 नंबर में क्या कर रहा है, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, आर्य समाज के थे। ठीक है, अगला ये पूरा VVI प्रश्न है, पूछेगा 2026 में। ठीक है, पूरा VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न है 45 नंबर। किसका नाम मूलशंकर था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दयानंद का नाम था। ठीक है, मूलशंकर। अगला प्रश्न है 46 नंबर।
46 नंबर में क्या है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलसी नहीं भागा था लो। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर। तो 47 नंबर क्या है, अर्थवेद में कितने ऋषि उपपत्नियों का वर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा 47 नंबर का ऑप्शन डी, 5। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर। चंद्रद्वय की रानी कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विजयवाटिका थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर। मंगलम पाठ में किस किस प्रकार के मंत्र था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पद्म का है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। 50 नंबर में क्या है, वेदा हम पुरुष महात्मम विद्यानाम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, श्वेतकेतुपनिषद से होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। 51 नंबर में क्या है, 100 पद का मूल रूप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, तब तथ्य होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 52 नंबर। 52 नंबर के दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, पठ जोड़ यच से कौन शब्द बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाठ बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 54 नंबर। नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेत्री होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। 55 नंबर क्या कर है, उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 56 नंबर। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दंत से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 57 नंबर। चंद्रशेखर में कौन समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बहुब्रीहि। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। ठीक है, वह 58 नंबर में क्या है, गायक का विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौ जोड़ औक होगा। ठीक है, वह अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है। इसका राइट आंसर होगा 59 नंबर का ए होगा, कर्ता होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर। 60 नंबर में क्या है, किंतु किस लकार का रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा 60 नंबर ऑप्शन डी होगा, लोट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर। अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अभियोग होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसका बाद ऐसे ही वीडियो लाते रहें। और लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।